गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है कंप्यूटर विज़न। कंप्यूटर विज़न सेमिनार पे ये रिपोर्ट बनाई हुई है मैंने, तो देख लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर विज़न एंड हाउ इट वर्क्स। फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट आर द कंटेंट्स विच वी विल गो थ्रू। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड कंप्यूटर विज़न एंड देन गोल ऑफ कंप्यूटर विज़न। उसके बाद देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर विज़न एंड इमेज प्रोसेसिंग। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ कंप्यूटर विज़न, सम मैथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन एडवांटेजेस एंड द फाइनल वन इज़ डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर विज़न। तो शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, देखो दो इमेजेस हमारे पास हैं। फर्स्ट इमेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन है, कौन व्यक्ति है फर्स्ट इमेज में, तो एवरीवन विल से कि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ APJ अब्दुल कलाम साहब। ओके, आप कैसे बता पा रहे हैं कि ये उनकी पिक्चर है? क्योंकि हम ह्यूमन के पास क्या होती है, कुछ इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। हमारे पास प्रीवियस डेटा है जिसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि ये, क्योंकि हमने पहले हमारे दिमाग में उनकी इमेज फीड हुई है, हमने उन्हें देखा हुआ है, फ़ोटोज़ में देखा हुआ है, उनकी इमेजेस देखी हुई, उनकी वीडियोस देखी हुई है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो APJ अब्दुल कलाम है। अगर मैं दूसरी इमेज की बात करूं, दूसरी फ़ोटो की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि ये कौन है, तो डेफिनेटली आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन हमारे लिए क्या है, बिल्कुल अननोन है। ये फेस हमने कभी देखा ही नहीं। क्यों? हमारे पास ये डेटा कभी आया ही नहीं। इन फ्यूचर अगर मैं आपसे फिर ये इमेज दिखा के पूछूं कि ये कौन है, तो शायद आप बता दें कि ये मैंने आदमी वहाँ देखा था, स्लाइड पे देखा था। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इन फ्यूचर में, क्योंकि अब ये डेटा आपके पास आ चुका है। तो सेम इस इंटेलिजेंस को आज के टाइम पे हम कंप्यूटर में भी यूज़ कर रहे हैं और उसके बेसिस पे कंप्यूटर हमारा डिसीजन ले रहा है। तो बेसिकली यही हमारा कंप्यूटर विज़न है। देखते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर विज़न? तो कंप्यूटर विज़न इज़ द ऑटोमेशन ऑफ ह्यूमन विजुअल सिस्टम, ओके, सो दैट कंप्यूटर कैन ऑब्टेन हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम डिजिटल इमेजेस एंड वीडियोस। सो हमारे पास क्या होता है, डिजिटल इमेजेस और वीडियो है, ओके। हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम को दिए, उसके बेसिस पे उसने क्या करा, जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम था उसका ऑटोमेशन कर दिया, ओके। कुछ नहीं है, ह्यूमन विजुअल सिस्टम, हम कुछ चीज़ देखते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, उसके बेसिस पे हम फर्दर उसको अपने पास स्टोर करके उसके बेसिस पे हमें जो करना होता है वो करते हैं। तो सिमिलरली हमारा कंप्यूटर भी आज के टाइम पे यही कर रहा है, ओके। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊँ आपको, तो ये एग्जांपल हो सकता है कि जैसे आप रोड से जा रहे थे, ओके, आपने ओवर स्पीडिंग करी हुई है, ओके। वहाँ पे इमेजेस, फ़ोटो, CCTV कैमरा लगा हुआ है, आपका नंबर प्लेट उसने स्कैन कर लिया, आपको घर में बैठे बैठे चालान आ गया। कैसे आया चालान, कैसे चालान आ गया? यही कंप्यूटर विज़न है। उसने क्या करा, आपके नंबर प्लेट को स्कैन करा, ठीक है। उसने आपके नंबर प्लेट को स्कैन करने के बाद नंबर पे चालान घर भेज दिया। उसे पता है आपके पास डेटा है, तो वो डायरेक्टली आपका चालान करेगा, ओके। तो ये कंप्यूटर विज़न का एक एग्जांपल है। मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन की बात करें कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है इससे पीछे, कंप्यूटर विज़न के पीछे। सो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ कंप्यूटर्स कुड सी फॉर देमसेल्फ, एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज इवेंट हैपनिंग अराउंड देम। अगर कंप्यूटर सब कुछ खुद ही कर दे और हम बैठ रहे हैं, एक चेयर पे बैठ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, सब डिसीजन ले रहा है, सब हमारे हिसाब से चलता रहे, तो हम यही तो चाहते हैं कि सब कुछ भाई बैठे बिठाए मिल जाए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, गोल ऑफ कंप्यूटर विज़न। व्हाट इज़ द गोल, व्हाट आर द गोल्स ऑफ कंप्यूटर विज़न? द अल्टीमेट गोल ऑफ कंप्यूटर विज़न इज़ टू इंटीमेट द ग्रेट कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन विजुअल सिस्टम, ओके। तो एक तरीके से जो हमारे पास ह्यूमन विजुअल सिस्टम है, उन कैपेबिलिटीज़ को क्या कर देना, कंप्यूटर विज़न में इंटीमेट करना, ठीक है। अगर बात करें, कंप्यूटर विज़न अलाउज द कंप्यूटर नॉट ओनली टू रिकॉर्ड इमेजेस बट ऑल्सो इंटरप्रेट देम। तो इंटरप्रेट भी करते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके बेसिस पे हम फर्दर कुछ काम कर रहे होते हैं, फ्यूचर में हम कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट करके उसे हम
इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। डीप लर्निंग हैज़ हेल्प्ड इम्प्रूव मैनी टास्क एंड अप्रोच न्यू वंस इन कंप्यूटर विजन। ओके, जब से डीप लर्निंग आई है तब से फीचर एक्सट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कॉन्वोल्यूशन के थ्रू हम सिंप्लीफाई हो गया है। तो ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं डीप लर्निंग के थ्रू, मेनली डीप लर्निंग यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर विज़न में। अगर मैं बात करूँ, द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डीप लर्निंग इन कंप्यूटर विज़न वॉज इन इमेज रिकग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड फेस रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट में मैंने एक पूरा डेडिकेटेड स्लाइड रखा हुआ है जो इमेज रिकग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे बेसिकली हम बात कर रहे होंगे वहाँ पे। तो हम जानेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है, कैसे होता है, क्या क्या, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ये इसके पीछे गोल है। ओके, अब रिलेशन बिटवीन कंप्यूटर विज़न एंड इमेज प्रोसेसिंग। तो देखो, इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, कंप्यूटर विज़न क्या होता है। फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ इमेज प्रोसेसिंग। सो व्हाट इज़ इमेज प्रोसेसिंग? तो इमेज प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास इनपुट में एक इमेज होती है और आउटपुट में भी हमारे पास एक इमेज होती है। ओके, तो इमेज को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसका जो डेटा होता है उसे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसे इन्हांस कर रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इमेज प्रोसेसिंग में करते हैं। सपोज़ कोई इमेज थी आपके पास जो कि बहुत धुंधली थी, आपने उसे थोड़ा इमेज प्रोसेस करके उसे अच्छे से पिक्सल दे दिए, तो वो क्या हो गई, अब इन्हांस वर्जन उसका हमारे पास है। तो दैट इज़ कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग। आपने एडोब सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, तो दैट इज़ इमेज बहुत चर्चित है। तो वो इमेज प्रोसेसिंग का एक टाइप है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर विज़न की, तो कंप्यूटर विज़न सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग नहीं है। कंप्यूटर विज़न के अंदर हम इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कंप्यूटर विज़न में कई चीज़ें होती हैं। ओके, और वो जो उस इमेज प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास फाइनल इमेज होती है, उसके बेसिस पे हम कुछ फाइनल डिसीजन या सिस्टम हमारा फाइनल डिसीजन ले रहा होता है। तो यहाँ से मुझे लगता है कंप्यूटर विज़न और इमेज प्रोसेसिंग में काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। अब देखें सेकेंड इमेज में हमारे पास है कंप्यूटर विज़न के पार्ट कौन कौन से हैं। अगर कंप्यूटर विज़न की बात करें तो क्या क्या हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ कर रहे होंगे, मशीन लर्निंग कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे होंगे, सेंसर टेक्नोलॉजीज़ कर रहे होंगे, इमेजेस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग हम कंप्यूटर विज़न में यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, करते हैं। अब इमेज प्रोसेसिंग इज़ अ सबसेट ऑफ कंप्यूटर विज़न। ये हमें यहाँ से पता चल गया है कि इमेज प्रोसेसिंग क्या है, सबसेट है कंप्यूटर विज़न का। अ कंप्यूटर विज़न सिस्टम यूजेस द इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम टू ट्राई एंड परफॉर्म emulation of vision at human scale. Okay, for example, if the goal is to enhance the image for lateral use, then this may be called image processing. तो ये इमेज प्रोसेसिंग है। अगर हम क्या कर रहे हैं, फाइनल यूज़ के लिए, उसे बाद में यूज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसे इन्हांस कर रहे हैं, फिल्टरिंग कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, ये सारी क्या है, इमेज प्रोसेसिंग है। ओके, शार्पनिंग हो गया। अगर हमारा गोल क्या है, इफ़ द गोल इज़ टू रिकग्नाइज ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना, उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कंप्यूटर विज़न हो गया। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसकी फ्रेमिंग कर रहा है। ओके, ये बता रहा है कि इसके 99% चांसेस है कि ये ह्यूमन है, क्योंकि हमने सिस्टम को बता रखा है, पहले डेटा स्टोर है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ कंप्यूटर विज़न। तो CV कैन ब्रॉडली बी कॉल्ड ए सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो जो कंप्यूटर विज़न है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं और मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, थोड़ा बेसिक देखेंगे, मशीन लर्निंग क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे हमें दिख रहा है कि इट इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स, आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल? द थिंग विच आर नॉन नेचुरल, ठीक है, जो चीज़ें क्या हो, नॉन नेचुरल हो, वो आर्टिफिशियल है। उसके बाद इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड और थिंक। तो इंटेलिजेंस क्या हो गया, सोचने की और समझने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है हमारी, वो इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या, उसमें हम करते क्या हैं, किसी सिस्टम को वो सारी एबिलिटी दे देते हैं जो एक ह्यूमन के पास होती है, ठीक है, जो हमारे पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, हम वो एक सिस्टम में ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अगर मशीन लर्निंग की बात करूँ तो मशीन लर्निंग इज़ द लर्निंग इन विच मशीन कैन लर्न बाय इट्स ओन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। तो कुछ एक्सपीरियंसेस से मशीन सीख रही होगी, ठीक है। हमने पढ़े हुए हैं रेनफोर्समेंट, इसके तरीके पढ़े हुए हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मशीन लर्निंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन वी शॉप फ्रॉम एनी वेबसाइट इट शोस रिलेटेड रिसर्च लाइक पीपल हु बॉट ऑल्सो सो दिस। जब कभी आपने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी होगी तो वहाँ पे कुछ दिखाता है कि इतने लोग पहले ही खरीद चुके हैं, इतने लोग खरीद रहे हैं, या मोस्ट रिकमेंडेड इस एरिया में। तो उसे पता रहता है कि वो सारे वो चीज़ें दिखा रहा होता है जो ऑलरेडी वहाँ पे। तो वो कैसे दिखा रहा है, क्योंकि उसने वहाँ से लर्न करा हुआ है कि हाँ इसे लोग सीख रहे हैं, मतलब इसे लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ये टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये सारी मशीन लर्निंग है। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड सिस्टम दैट एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। तो ये हो गया मशीन लर्निंग। If I talk about methodology of computer vision, so we will go through 3 steps. First one, image acquisition. The second one is image processing, and the final one is image analysis and understanding. तो इमेज प्रोसेसिंग क्या है, इमेज एक्विजिशन क्या है, इमेज एनालाइज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहले यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे ह्यूमन विजुअल सिस्टम काम करता है और कैसे हमारा कंप्यूटर विजन सिस्टम काम करता है। तो ह्यूमन विजन में क्या होता है, जैसे सपोज मैं किसी रास्ते से जा रहा था, ठीक है, उस रास्ते में अचानक से मेरे को एक बिल्ली दिख गई। अब बिल्ली ने क्या करा, बिल्ली दिखी, मैंने क्या करना है वहाँ से, मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग को पहले से पता है कि बिल्ली है भाई, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मेरे को कुछ हार्म नहीं करने वाली, तो मैं चलता रहूँगा। बिल्ली क्या कर लेगी, मेरा रास्ता काटेगी, कुछ नहीं होगा उससे, मैं चले जाऊँगा। लेकिन सेम सिचुएशन वहाँ पे अगर बिल्ली की जगह पे कोई टाइगर है, कोई बाघ है वहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा दिमाग क्या डिसीजन लेने वाला है, मैं वहाँ से भाग लूँगा। मुझे पता है कि आज तो नहीं बचता, अगर भाग गया तो बच गया, और नहीं भागा तो ये तो ख़त्म करके छोड़ेगा भाई, ये तो हार्म करने वाला है। तो मैंने विजुअल जो मेरी आंखों ने रियल वर्ल्ड में देखा, उसके बेसिस पे मेरे दिमाग में सिग्नल गया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। तो सेम थिंग कंप्यूटर विज़न में भी होता है कि कोई रियल वर्ल्ड में इमेज देखी, उस इमेज को एक्विजिशन करा, एक्वायर करा, रियल वर्ल्ड से कुछ डेटा उठाया, ठीक है, सपोज जो इमेज थी, वीडियो थी, उसको प्रोसेस करा। भाई अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई धुंधली सी इमेज हो, कैसा है क्या है, मतलब एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में चाहिए होता है, हमारा जो सिस्टम होगा उसे स्टैंडर्डाइज चाहिए होगा। ये तो होगा नहीं कि कुछ भी, तो उस इमेज को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा पहले। अब प्रोसेस करने के बाद आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो गई है उसके बारे में, ओके, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सपोज़ ये बिल्ली है, ये टाइगर है, ये चेयर है, ये नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग है, ये करने वाला है, ये वो करने वाला है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप एनालाइज करोगे कि ये डेटा मेरे लिए क्या यूज़फुल है, मेरे को क्या करना है इस पे आगे, ठीक है। और उसके बाद हम डिसीजन ले रहे होते हैं कंप्यूटर विज़न में। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज एक्विजिशन की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द वर्ल्ड अराउंड अस इनटू बाइनरी डेटा कंपोज्ड ऑफ जीरो एंड वंस इंटरप्रेटेड एज डिजिटल इमेजेस। तो आपने देखा होगा जो इमेजेस होती हैं, फर्स्टली इमेज है क्या, इमेज एक सिग्नल तो है, ठीक है, जो 2D की फॉर्म में है, ओके। तो अब हमारा सिस्टम तो उस इमेज को समझने से रहा, ठीक है, तो हमारे सिस्टम को हमेशा डेटा किस में चाहिए होगा, जीरो और वंस में। तो हम उसको जीरो और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जिसके लिए हमारे पास ये डिजिटल कैमराज वगैरह वगैरह ये होते हैं जो मैंने नीचे आपको दिखा रखे हैं। उसके बाद बात करें इमेज प्रोसेसिंग की। अब हमारे पास डेटा हो चुका है किसकी, ज़ीरो और वंस की फॉर्म में। हमारा सिस्टम कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, ओके। सो व्हाट इज़ इमेज प्रोसेसिंग, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इमेज प्रोसेसिंग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक तरीका है। किस पे, इमेज पे कुछ ऑपरेशन करेंगे हम। कैसे, शार्पनिंग हो गया, एज डिटेक्शन हो गया, उसके बाद जूमिंग हो गया, उसके बाद ब्लरिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, फिल्टरिंग हो गया, ये कर रहे होते हैं, ओके। तो इसमें कुछ एडवांस मैथमेटिक्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है। जैसे ये इमेज है यहाँ पे, ओके, तो इसमें एक कलर इमेज थी जिससे एज डिटेक्शन हमने यहाँ पे किया हुआ है, ओके। इमेज
एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि इमेज प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है इमेज प्रोसेसिंग की। इमेज एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। द एनालिसिस ऑफ द डेटा हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब भाई आपके पास डेटा है, आप इमेज का करोगे क्या? आपको तो फाइनली तो कुछ डिसीजन लेना है, आपको कुछ सिस्टम बना रखा है जो आपको बताएगा कि भाई ये कर, वो कर, ये करना है, वो करना है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही बताएगा। तो जो हमारे पास लास्ट में डिसीजन प्रोसेस्ड इमेज थी, जिसको हमने इमेज प्रोसेसिंग करा था, उसके बेसिस पे अब कुछ ले रहे होंगे हम डिसीजन। तो एल्गोरिदम आर अप्लाइड यूजिंग बोथ द इमेज डेटा एंड द इंफॉर्मेशन कंप्यूटेड इन प्रीवियस स्टेप। ओके, तो हम उस पर कुछ एल्गोरिदम अप्लाई करके ये कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ इमेज एनालिसिस आर क्या है? 3D सीन मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और एक होता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन देख रहे हो कि सिर्फ एक फ्रेम है, उस फ्रेम में क्या है, एक कार दिख रही है, एक हेलमेट दिख रहा है, एक पर्सन दिख रहा है। तो ये क्या हो गया एक तरीके से ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की, तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में क्या हो रहा होगा? मल्टीपल फ्रेम्स होंगे, वीडियो होगी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है। सपोज ये लीनियर मोशन कर रहा है, या उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हो, उसे आगे के लिए ट्रैक कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है वो बेसिकली दो चीज़ें उसमें होती हैं। एक ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और दूसरा ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन। तो जो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन होता है तो वो क्या होता है? इमेज क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो सपोज ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा होता है, जैसे फर्स्ट वाली में आपको इमेज में दिख रहा होगा एक डॉग है, तो दिस इज़ द क्लास ऑफ इमेज कि ये डॉग है, ये कैट है, ये चेयर है, ये ओके। सेकेंड वाली पिक्चर की बात करते हैं, विच इज़ ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब है कि उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक कैट है और एक डॉग है, उसको फ्रेम में क्या कर दिया है? बाउंड्रीज असाइन कर दी हैं उसकी, ठीक है। तो जो बाउंड्री है उसको बाउंड्री दे दी, तो एक तरीके से ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन। अगर मैं बात करूँ इमेज सेगमेंटेशन की, तो इमेज सेगमेंटेशन और क्लियर व्यू देता है, और क्लियर। तो ये क्या कर रहा है? पिक्सल्स को भी, जो रेड पिक्सल्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो रेड है वो डॉग है, और जो येलो पिक्सल्स हैं वो क्या है? कैट है। तो यहाँ से इमेज सेगमेंटेशन से हमें और क्लियर पता चल गया कि कौन से पिक्सल्स किस क्लास और किस लोकलाइजेशन से क्या है? बिलोंग कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन। तो फर्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन में आपने देखा होगा आज के टाइम पे ऐप बहुत आती हैं OCR की, जिसमें हमें क्या करना होता है कि कोई स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, उसमें आपने कुछ लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में आपके सिस्टम में आ जाए, ठीक है। तो टेक्स्ट की फॉर्म में कैसे आएगा, उसके लिए होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ऐप, OCR ऐप, ओके। आप स्कैन करोगे तुरंत आपका सिस्टम उसे टेक्स्ट फॉर्म में लिख लेगा। तो ये भी कंप्यूटर विजन का पहले से फीड है, फॉन्ट वहाँ पे हमने फीड कर रखे हैं, अपने सिस्टम को बता रखा है ये भाई, तो इमेज को तुरंत रिकॉग्नाइज करेगा, उसके हिसाब से टेक्स्ट को कर देगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन विदाउट अ पासवर्ड। इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का मैं एक एग्जांपल पीछे दे चुका हूँ कि आपका ओवर स्पीडिंग था, आप कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपकी नंबर प्लेट का इमेज लिया। पहले क्या होता था कि इमेज ली, उस इमेज से जो वहाँ पे बैठता था आपका SI या जो भी ट्रैफिक पुलिस बैठती थी, वो उस इमेज से क्या करती थी, आपका नंबर ले लेती थी, फिर उस नंबर को प्रोसीड करती थी, रिटर्न प्रोसेस होता था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा एडवांस हो गया सिस्टम। एडवांस कैसे हो गया कि वो नंबर प्लेट सीधे क्या करेगा, हमारे सिस्टम में जाएगा, सिस्टम उस इमेज से OCR लेगा, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, और डायरेक्टली उसे क्या कर देगा, नंबर पता चलेगा, नंबर पता चलते ही वो क्या कर लेगा, उसे सिस्टम में भेजेगा, सिस्टम में फीड करेगा कि भाई इस नंबर ने आज ओवर स्पीडिंग करी है या
रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपके घर चालान आ जाएगा। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है। लॉगिन विदाउट अ पासवर्ड। लॉगिन विदाउट पासवर्ड में क्या होता है कि आप अपने सिस्टम को बता दोगे, जैसे बायोमेट्रिक हो गया कि ये रहा इमेज। उसके बाद जैसे फेस रिकग्नाइजेशन, फेस अनलॉक वाले आजकल सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, फ़ोन आते हैं फेस अनलॉक वाले, तो उसमें पता होता है, डेटा होता है वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि एक बार आपको अपना डेटा फीड करना होता है सिस्टम में, उसके बाद वो फ्यूचर के लिए सेव रख लेता है और बार बार उसे मैच करवाता जाता है अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टारगेट रिकग्नाइजेशन। टारगेट रिकग्नाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कोई बैटल फील्ड में लड़ाई वड़ाई हो रही है, ठीक है, अब इमेजेस हम आज के टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है, इमेज ली, आपको पता चल गया एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब आपने क्या करा, टारगेट रिकग्नाइज करके अपने वहीं से बैठे हुए आपके सिस्टम को पता चला कि ये मेरी रेंज में है, इस पिक्सल्स में है, वहीं से सीधे भाई आप बैठे बैठे आपने एनिमी का डिस्ट्रॉय कर दिया जो भी था, टैंक वैंक। तो ये टारगेट रिकग्नाइजेशन सिस्टम भी कंप्यूटर विजन का ही एप्लीकेशन है। इंटरप्रेशन ऑफ सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेजेस से हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर विजन के थ्रू, ये भी एक एप्लीकेशन है। अब कैसे करते हैं कि सपोज इमेजेस ली सैटेलाइट से बहुत, ओके, उसके बाद उनको इमेजेस को कलेक्ट करके वहाँ पे हमारा सिस्टम खुद बता देगा भाई इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये है, ओके, और उसके बेसिस पे हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि सपोज किसी एरिया में नई बिल्डिंग बन रही है, इलीगल कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास इमेजेस होंगी, सैटेलाइट से वो निकालेगा, देख लेगा वहीं बैठे बैठे कि भाई यहाँ इलीगल काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये भी एक तरीके से कंप्यूटर विज़न का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ट्रैफिक मॉनिटरिंग बहुत बड़ा फील्ड है, ओके। सेंसर्स, सीसीटीवी लगा हुआ है, ठीक है, वो हर एक व्हीकल को एक आइडेंटिटी दे देता है और उस आइडेंटिटी के को ट्रैक करता जाता है, ठीक है। उसके बेसिस पे वो देखता रहता है कि कौन क्या नहीं कर रहा, कौन ट्रैफिक में कहाँ पे दिक्कत कर रहा है, ओके। तो उसके बाद अगर बात करें फेस डिटेक्शन की, तो ये भी एक एप्लीकेशन है, फेस डिटेक्शन, ओके। इमेज, मेडिकल इमेजिंग कि भाई आपको पता करना है कि आपके यहाँ क्लॉट तो नहीं बन रहे हैं, आपके ब्लड फ्लो जो है वो सही सा है, ये सारी चीज़ें मेडिकल इमेजिंग में कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि किस साइज़ ऑफ ब्रेन या कुछ भी ऑर्गन क्या बड़ा या छोटा तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर विज़न से देख सकते हैं। उसके बाद बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार, तो टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, जो कि बड़ा ही आजकल चल रहा है भाई एलन मस्क साहब का। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बहुत ही फुली ऑटोमेटेड होती हैं और कंप्यूटर विज़न पे ही ये वर्क कर रही होती है। कैसे कर रही होती है, सेंसर्स लगे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल डिसीजन ले रहे होते हैं कि स्पीड बढ़ानी है, कंट्रोल करना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। तो ये सारा कंप्यूटर विज़न का ही एग्जांपल है। अब कोविड के टाइम पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग डिटेक्टर बनाए, फेस मास्क डिटेक्टर बनाए कि भाई अपने सपोज़ आपके पास कोई एरिया है, सपोज़ आप कहीं मॉल की बात कर लेते हैं, सपोज़ कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं, बहुत सारा गैदरिंग हो रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा जो लोग ग्रीन बॉक्स में हैं दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, बट दोज हु आर इन रेड बॉक्सेस दे आर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। तो यहाँ से क्लियरली पता चलता है। अब ये हो कैसे रहा होता है कि सपोज ये जो रेड वाला है, एक बंदा दूसरे बंदे से कितने पिक्सल अपार्ट है, मतलब n पिक्सल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो ये है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो उसे रेड बॉक्स में कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर विज़न से यूज़ करके बना सकते हैं। अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो इम्प्रूव्ड ऑनलाइन मर्चेंडाइजिंग, ओके। सपोज आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है ऑनलाइन, आपने सीधा उसका फ़ोटो लगाया और तुरंत उसने सजेस्ट कर दिया, लो भाई ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट, ऐसे हमारे पास ये रहे, तो कितना ईजी हो जाएगा, हाई रिलायबिलिटी। अब देखो हर जैसे कोई
कंपनी में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है या किसी फाइनल प्रोजेक्ट का वो देखना होता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट है उसका वो देख रहे होते हैं कि फाइनल में प्रोडक्ट बना कैसे है एक्चुअली में, या वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है। तो वहाँ पे अगर कोई आदमी बैठा होता है, तो पहले पुराने ज़माने में तो आदमी बैठा देते, तो आदमी देखते देखते थक जाता था, शिफ्ट चेंज करनी पड़ती थी, पूरे दिन काम चल रहा है तो 3 आदमी चाहिए, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चल रही हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एक कैमरा लगा दो, एक सिस्टम लगा दो, वो बता देगा कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है अगर वो एक्यूरेट उस फॉर्म में है, उसका वेट उतना है जितना होता है, जितना स्टैंडर्डाइज है, उसका शेप ऐसा है, तो वो उसे पास कर देगा, वरना अगर वो नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर लेगा और उसे डिफेक्टेड मटेरियल में फेंक देगा। ये यहाँ पे रिलायबिलिटी है। ओके, सीमलेस स्टोर एक्सपीरियंस, ठीक है। अमेजन गो क्रिएट सीमलेस एफिशिएंट एनवायरनमेंट फॉर शॉपिंग, नो मोर वेटिंग लाइन्स। तो ये भी एक अच्छा हुआ है कि कोई बैरियर ही नहीं है एक तरीके से। ओके, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, डीलिंग विद कैशियर नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप कंप्यूटर विजन आप गए स्टोर में, आपकी फेस आईडी वहाँ ऑलरेडी है, उससे आपका अकाउंट लॉगिन है, आप गए, आपने जो जो सामान लिया पूरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, आपने बैग में डाला, उसे पता चल रहा है सिस्टम को आपने क्या क्या ले लिया, उसके पास पहले से ही पता है कि इसका रेट इतना है, इसका रेट इतना है, ये उस आदमी का है, और उसने इतना आपके अकाउंट से डिडक्ट कर भी दिया। तो ये भी बड़ा एक अच्छा एडवांटेजेस है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो द कंप्यूटर विजन डिसएडवांटेजेस रिगार्ड्स सेफ्टी इश्यूज इन द मॉडर्न एज ऑफ प्राइवेसी। तो सबसे बड़ा तो सेफ्टी इश्यूज़ है कि भाई आज के टाइम पे अगर आपकी इमेज है कोई और वो इंटरनेट पे चली जाए तो आपका तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये प्राइवेसी इश्यूज़ कुछ हैं। द ड्राइविंग फॉर कंप्यूटर विजन इफेक्टिव ऑल्सो लीड्स टू डाउट वेदर इट्स शुड परस्यूड और नॉट। ओके, तो ये बस मेन सेफ्टी इश्यूज़ हैं। उसके बाद अगर बात करें, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना और स्टोरेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यूज़र नीड टू बिकम मोर अवेयर ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा दे आर पुटिंग इनटू द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद अगर बात करें फेलिंग इन इमेज प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ वायरस एंड सॉफ्टवेयर, तो अगर हम इमेज प्रोसेस नहीं कर पाते तो एग्जैक्ट हमें आउटपुट डिसीजन नहीं मिल पाएगा, जो हम एग्जैक्ट आउटपुट चाह रहे होंगे वो नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो थैंक यू फॉर दिस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर।